Namaskar students, myself Dr. Nisha Jain, BSc Part 2 Practicals। मैं ऑलरेडी आपको आपके पूरे साल में हमें क्या क्या प्रैक्टिकल्स करने हैं इसके बारे में एक लेक्चर दे चुकी हूँ। आज जूलॉजी प्रैक्टिकल में हम डिसेक्शन स्टार्ट करेंगे। डिसेक्शन आपके सिलेबस के अंदर, जूलॉजी सिलेबस के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर दिए हुए हैं। आपके सिलेबस के अंदर आपका थर्ड टॉपिक जो है वो एनाटॉमी या डिसेक्शन है। इसमें आपके सिलेबस में दो एनिमल्स हैं। पहला प्रॉन, जिसको कि हम झींगा कहते हैं, और दूसरा पायला, जिसको कि हम घोंगा कहते हैं। प्रॉन के अंदर आपके सिलेबस में एक्सटर्नल फीचर्स, ब्रह्म संरचना, अपेंडेजेस, उपांग, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल और नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र हमें डिसेक्शन में करने हैं। पायला के अंदर हमें इसके एक्सटर्नल फीचर्स, ब्रह्म संरचना, पेलियल ऑर्गन्स, तालु संबंधी अंग और नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र डिसेक्शन करना है। सबसे पहले मैं पहला एनिमल प्रॉन, झींगा आपके साथ डिस्कस करूंगी। प्रॉन के अंदर जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्सटर्नल फीचर्स, अपेंडेजेस, एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्वस सिस्टम। पायला के अंदर एक्सटर्नल एनाटॉमी, पेलियल ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम आपके सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। फर्स्ट एनिमल प्रॉन, झींगा। अगर हम इसके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करता है। फाइलम इसका ऑर्थोपोडा है, क्लास मेलाकॉस्ट्रेका, ऑर्डर डेकापोडा, फैमिली पैलिमोइनिडी और जीनस इसका मैक्रोब्रैंकियम है। प्रॉन का ये पिक्चर है। जो समुद्र जिन्होंने समुद्र देखा है और समुद्र तट पे गए हैं उन्होंने प्रॉन जरूर देखे होंगे। इस प्रकार से इस तरह का प्रॉन या झींगा दिखता है। ये एक पिक्चर है प्रॉन की। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो प्रॉन जो है उसकी बॉडी, हेड और एब्डोमेन, हेड के साथ साथ इसका सेफेलोथोरैक्स भी होता है, उसमें डिवाइड होती है, जिसके अंदर एंटीना, लेग्स, स्विमर्स और टेल मेन पार्ट इसके होते हैं। हम इसकी एक्सटर्नल एनाटॉमी की बात करें तो ये इसका हेड पार्ट है, ये इसका सेफेलोथोरैक्स है और ये इसका एब्डोमेन पार्ट है। हेड के ऊपर इसके एक तीखा सा एक पार्ट नजर आ रहा है जिसको हम रोस्ट्रम कहते हैं। इसके अंदर एंटेन्यूल है, एंटीना है। इसके हेड पर एक कंपाउंड पेयर ऑफ कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है। दिस इज सेफेलोथोरैक्स। ये है इसका लास्ट पार्ट, दैट इज टेल्सन। इसके जो लेग्स हैं ये इसके बिगनिंग में यहाँ पे ये वॉकिंग लेग्स हैं। दीज आर प्लियोपोड्स एंड लास्ट में इसका यूरोपोड्स दिख रहे हैं। ये इसकी एक्सटर्नल एनाटॉमी जिसको कि हम ब्रह्म संरचना कहते हैं। उसके बाद हमारा प्रॉन के अंदर आता है अपेंडेजेस, उपांग। प्रॉन के अंदर 19 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। इन 19 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस को तीन तरह के अपेंडेजेस में डिवाइड किया गया है: सिफेलिक अपेंडेजेस, thoracic appendages एंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस। सिफेलिक अपेंडेजेस की बात करें तो ये 5 पेयर्स होते हैं। thoracic अपेंडेजेस की बात करें तो ये 8 पेयर्स होते हैं और एब्डोमिनल अपेंडेजेस की बात करें तो ये 6 पेयर्स होते हैं। 5 पेयर्स जो सिफेलिक अपेंडेजेस हैं उसमें पहला है एंटीना, उसके बाद दूसरा है एंटिन्यूल, तीसरा है मैंडिबल, चौथा है मैक्सिल्यूला और पांचवा है मैक्सिला। There are 5 pairs of cephalic appendages present in prawn. हम बात करते हैं thoracic appendages की। पहली मैक्सिलिपीड, दूसरी मैक्सिलिपीड्स, तीसरी मैक्सिलिपीड्स।
उसके बाद इसके आता है चिलेट लैग्स 1 एंड 2। चिलेट लैग्स होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर नॉन चिलेट लेग्स होते हैं। दीज आर नॉन 6, 7, 8 आर नॉन चिलेट लेग्स। अब हम बात करेंगे एब्डोमिनल अपेंडेजेस की, जो 6 पेयर्स होते हैं। 6 पेयर के अंदर पहला प्लियोपोड्स, दूसरा प्लियोपोड, तीसरा प्लियोपोड, चौथा प्लियोपोड, पांचवा प्लियोपोड और छठा यूरोपोड होता है। सो दीज आर 19 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस ऑफ प्रॉन। प्रॉन के 19 जोड़ी उपांग, हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिफेलिक अपेंडेजेस मैंने आपको बताया 5 पेयर्स ऑफ सिफेलिक अपेंडेजेस, एंटिन्यूल, एंटिना, मैंडिबल, मैक्सिलुला एंड मैक्सिला. Now you can see this is antenule. This antenule consists of precoxa, coxa and basis, and these are fillers. इसके प्रीकॉक्सा रीजन के अंदर स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगी। एंटीना की अगर हम बात करें तो कॉक्सा, बेसिस, इसके अंदर एक रीनल पोर्ट प्रेजेंट होता है कॉक्सा और बेसिस के बीच में। ये इसका स्क्वेमा है। दिस इज एंडोपोडाइट एंड फिलर। मैंडिबल की अगर हम बात करें, मैंडिबल के अंदर दिस इज एपोफाइसिस, मोलर प्रोसेस जो दांत के जैसे होते हैं, इंसीजर और मोलर। दिस इज पैल्प जिसके अंदर बेसिस और ये इसके अंदर कॉक्सा है। मैक्सिलुला की बात करें तो ये कॉक्सा, दिस इज बेसिस एंड दिस इज एंडोपोडाइड। मैक्सिला अगर हम देखें, दिस इज कॉक्सा, दिस इज बेसिस, these are gnathobases, this is endopodite and this is gnathocyte. So these are the 5 pairs of cephalic appendages. Now the thoracic appendages, first maxillipede, second maxillipede, coxa, coxa, basis, basis, इसके अंदर एंडोपोडाइट है यहाँ पे, और ये है एक्सोपोडाइट। ये दोनों के अंदर फर्स्ट और सेकंड के अंदर एक्सोपोडाइट है, और ये वाला एपिपोडाइट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज एपिपोडाइट जो कि दोनों के अंदर प्रेजेंट है, फर्स्ट और सेकंड मैक्सिलीपीड के अंदर। थर्ड मैक्सिलीपीड का स्ट्रक्चर आप देखिए, दिस इज थर्ड मैक्सिलीपीड विद कॉक्सा एंड बेसिस, एपिपोडाइट, एक्सोपोडाइट एंड एंडोपोडाइट। Then we have first leg and third leg, वही कॉक्सा, बेसिस, इसके अंदर ये नी है, और इसके अंदर इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोपस एंड डेक्टाइलस इसके अंदर होते हैं। और जो दिस इज द लास्ट, दिस इज द सेकेंड लेग ऑफ मेल, दिस इज अ चीलेट लेग। इसके अंदर ही फोर्क के जैसा एक ये स्ट्रक्चर है। ये जो फोर्क बना हुआ है ये एक्चुअली फीमेल को पकड़ने में ये काम में लेता है। Similar coxa, basis and ischium. So these are the thoracic appendages of prawn. Then last is the abdominal appendages. अगर हम abdominal appendages की बात करें तो ये है इसका फर्स्ट प्लियोपोड, ये है इसका सेकंड प्लियो, मेल का सेकंड प्लियोपोड। कॉक्सा, बेसिस, एक्सोपोडाइट एंड एंडोपोडाइट, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। मेल का सेकंड प्लियोपोइड के अंदर कॉक्सा, बेसिस, एक्सोपोडाइट, एंडोपोडाइट। अपेंडिक्स मैस्कुलिना एक स्ट्रक्चर है और अपेंडिक्स इंटरना ये इसके अंदर प्रेजेंट है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्लियोपोड का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का सिमिलर होता है। कॉक्सिस, basis, this is exopodite, this is endopodite and appendix interna इसके अंदर present है। यूरोपोड का स्ट्रक्चर which is the sixth structure, sixth abdominal appendage, ये exopodite है, this is sympod and this is endopodite, right? So these are the appendages of prawn. Next we have is the digestive system of prawn, आहार नाल झींगे की। This is a very simple structure. It starts from, ये माउथ से स्टार्ट होता है जिसके अंदर के लेब्रम प्रेजेंट है,
और ये यहाँ पर दो स्टमक है, एक कार्डिक स्टमक है और एक पायलरिक स्टमक है. दिस इज बिग वन इज द कार्डिक स्टमक एंड दिस इज पायलरिक स्टमक. ये हिपैटोपैनक्रियास एक लीवर के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम हिपैटोपैनक्रियास कहते हैं. ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है मिड गट जो कि एंड तक रन हो रही है और यहाँ पर ये हाइंड गट बन गई है. दिस इज एनस. ये टेल्सन के पास से इसमें एनस ये बाहर खुलता है आहार नाल. Mouth, cardiac stomach, pyloric stomach. This is midgut, hindgut, and anus. बीच में एक structure है which is termed as hepatopancreas. Last is the nervous system of prawn. Nervous system of prawn is so slightly complicated, लेकिन इतना भी complicated नहीं है. अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत easily समझ जाएंगे. This is the this middle. This is actually this is actually this part. This is actually the brain. From the brain you can see these are in the brain, below the brain is present visceral ganglia, visceral connective and commissure ganglia. This this structure is termed as ventral thoracic ganglionic mass. Ventral thoracic ganglionic mass, from where various nerves are coming out. Nerve going to sternal artery, nerves going to leg, walking legs, nerves going to maxillipeds. ब्रेन से नर्व जाती हैं, वो एंटीना को जानती है, एंटिनुलरी नर्व एंटीना को जाती है, एंटिनरी नर्व आई को जाती है, ऑप्टिक नर्व स्टेटोसिस्ट को जाती है, स्टेटोसिस्टिक नर्व. इस तरह से आप ब्रेन से जाने वाले नर्व्स को याद कर दें. थोड़ा वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन से जो नर्व जा रही है मैक्सिलिपीड को जा रही है, लेग्स को जा रही है, आप उसको वैसे याद कर लें. Then we have, there are these are 6 abdominal ganglia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are 6 abdominal ganglia. And in the end, this is nerves to muscle tensile, nerve to uropod. Okay. So this is a simple structure. It starts from brain, it comes to thoracic ganglia, and then these are the ventral or abdominal ganglia. So it is a simple nervous system of prawn. This finishes your dissection of prawn. आपको फाइल के अंदर केवल डायग्राम्स बनाने हैं, लिखना कुछ भी नहीं है. थैंक यू.